नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और करेंगे स्पीड न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी नमो कबड्डी के सहारे ग्रामीण परिदृश्य के लोगों के बीच पैठ मजबूत करने वाली है। नमो कबड्डी का आयोजन हर विधानसभा में किया जाएगा। टॉप 3 टीमों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। टारगेट है कि इन आयोजनों में 2 करोड़ किसान और 5 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा। यूपी में 4 दिसंबर से हर विधानसभा में आयोजित होंगे ये कार्यक्रम। वाराणसी की काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के एम्फी थिएटर ग्राउंड में विश्व प्रसिद्ध प्ले तो शिवाजी वर्सेस औरंगजेब के बीच हुए युद्ध और संघर्ष की दास्तां को बयां किया गया इस कार्यक्रम के जरिए। और ये आयोजन हर साल होता है। इस बार 1148वां मंचन हुआ। छत्रपति की एंट्री होते ही हर हर महादेव के नारे लगे। 12,000 लोगों ने टिकट लेकर कार्यक्रम देखा। बलरामपुर अस्पताल का सर्जरी विभाग को हाईटेक बनाया गया है। आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे और मरीजों का आधुनिक उपकरणों से ऑपरेशन किया जाएगा। सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डिप्टी सीएम विजय पाठक ने सर्जरी विभाग के लिए धनराशि को मंजूरी दी। डिप्टी सीएम ने उपकरणों की खरीद प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। सैफई में कार्यक्रम शामिल होने के लिए कार्यक्रम में अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे। उन्होंने मंच पर उपस्थित 50 बुजुर्गों का सम्मान किया। इसके बाद रामाश्रय कुशवाहा और जयशंकर पांडे की किताब का विमोचन किया गया और राज्यपाल कश्यप ने उनको चित्र भेंट किया। लखनऊ में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के 9 साल के बेटे नमिश की मौत सड़क हादसे के दौरान हुई थी। नमिश सड़क किनारे स्केटिंग कर रहा था, तभी 100 से ज्यादा की स्पीड से आई एक्सयूवी ने नमिश को टक्कर मार दी और नमिश कई फीट उछलता चला गया और इसी के चलते नमिश की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा की नई गैलरी बनकर तैयार है। विधानसभा की गैलरी को मॉडर्न लुक दिया गया है और गैलरी में डिजिटल कॉरिडोर भी बनाया गया है। साथ ही 5 आकर्षक झूमर लाइट भी डिजिटल कॉरिडोर में लगाई गई। आगरा में चांदी कारीगर ने फांसी लगाकर जान दे दी। पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। परिजनों ने पड़ोसी सूदखोरी का आरोप लगाया है और धमकी से परेशान होकर ये कदम उठाया। मेरठ में न्यूटीमा हॉस्पिटल स्टाफ की एक बार फिर से गुंडई सामने आई। लैब में काम करने वाले मुस्लिम युवक को दौड़ा कर पीटा गया। विरोध करने पर चाकू बेल्ट मारकर सिर फोड़ा। हॉस्पिटल स्टाफ शुभम, अंशुल और कार्तिक पर आरोप लगाए गए हैं। आसिफ ने मेडिकल थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई। घायल आसिफ को मेडिकल के लिए भेजा गया है। गाजीपुर में महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। स्कूटी में स्कॉर्पियो से टक्कर के बाद महिलाएं आपस में भिड़ी। स्कॉर्पियो और स्कूटी सवार महिलाओं में मारपीट हुई। सदर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड का मामला बताया जा रहा है। कानपुर में धार्मिक स्थल के सामने मीट की दुकान में हंगामा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मीट की दुकान के सामने पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। दुकान के मालिक ने कहा कि कई साल पहले किराए पर दुकान दी गई थी और हंगामे की सूचना पर पहुंचा भारी पुलिस फोर्स। चकेरी थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। मिर्जापुर में स्वर्गीय मुलायम सिंह जयंती के उपलक्ष्य में जले 501 दीप और जयंती की पूर्व संध्या पर जगमगाया सुंदर घाट। सपा के युवा नेताओं द्वारा आयोजित हुआ कार्यक्रम। सपा जिलाध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेता इस बीच मौजूद रहे। दीप जलाकर मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
आगरा में अचानक ट्रक की चपेट में आने से बिजली का खंभा टूट गया और इसके चलते 11,000 की लाइन ग्वालियर हाईवे पर गिर गई। हाईवे पर 11,000 की लाइन टूटने से अफरा तफरी का माहौल। रायबरेली में मामूली विवाद में दो पक्ष आमने सामने, लाठियां चली, 1 दर्जन लोग घायल हुए। इस बीच सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बचरावा कोतवाली क्षेत्र के ठाकुरानखेड़ा सब्जी गांव का मामला। आगरा में अगले साल गुरु तेग बहादुर 350वें शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा गुरुताल पर सिख म्यूजियम बनाने की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मुलाकात कर सकेंगे। सिख म्यूजियम के लिए देश भर से गुरुओं से चीजें लाई जाएंगी और म्यूजियम के साथ साथ शोध केंद्र बनाने की योजना बनाई जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में 6,000 होमगार्ड्स ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। जीओसी ग्राउंड से एससीपी केशव कुमार चौधरी ने जवानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जवानों को ड्यूटी के प्रति सतर्क रहने और किसी राजनीतिक पार्टी के परिचर्चा न करने संबंधी निर्देशित किया गया है। कानपुर में खेत में काम कर रहे सर्पदंश से व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति को जीवित करने का कथित तांत्रिक दावा कर रहा था। मृतक के बगल में लेटकर ये दावा कर रहा था और 3 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने फिलहाल इस तांत्रिक को भगाया। स्वरूपनगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। कानपुर में अज्ञात कारणों के चलते दुकान में आग लगी। रिपेयरिंग की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड गाड़ी कर्मचारियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बदायूं में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। सहायक आयुक्त खाद्य विभाग सीएल यादव के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की। देसी घी और नमूने इस बीच भरे गए। छापेमारी के दौरान गोदाम में उपलब्ध 670 देसी घी के पीपे बरामद किए गए और बड़ी तादाद में बरामद घी मिलावट के संदेह पर खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल भरे। आईआईटी बीएचयू में छात्रा से गैंगरेप के बाद बीएचयू के बस ड्राइवर के कॉमर्स की छात्रा छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां कॉमर्स की छात्रा बस ड्राइवर के साथ बाइक पर सामने घाट पर छठ पूजा देखने के लिए गई हुई थी और लौटते वक्त ड्राइवर ने छात्रा के साथ छेड़खानी की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 2 दिवसीय दौरे पर बनारस आएंगे। लखनऊ से राजकीय विमान के जरिए शाम 4 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर डिप्टी सीएम बनारस के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या में बड़ा भक्त मॉल में 24 नवंबर को आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में विराजमान श्री सीताराम यानी जानकी बल्लभ को 1.25 किलो सोने का मुकुट और छत्र हार अर्पित किया जाएगा। मंदिर के महंत अवधेश दास ने बताया कि अभिवादित मूर्ति भगवान श्री सीताराम को सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों से मुकुट धारण कराया जाएगा। कोच एंडी फ्लावर के बाद आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को एक झटका और लगा है। टीम के मेंटर और भारतीय कप्तान गौतम गंभीर के साथ छोड़ा। उन्होंने एक्स पर जानकारी साझा की और अब अपनी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के साथ जुड़ जाए। प्रदूषण की मार से शहर को बचाने के लिए फरवरी 2024 के लिए 254 ईंट भट्ठों को बंद किया गया। डीएम विशाखा जी ने ईंट भट्ठा एसोसिएशन ने अन्य ईंट निर्माता समितियों के साथ बैठक कर ये निर्णय लिया और जानकारी साझा की। 70 दिनों में भट्ठों पर बंदी का ताला लटका रहे। गुरुग्राम में एल्विश यादव की बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल एल्विश यादव के खिलाफ लगाई गई याचिका में गुरुग्राम में शूट किए जाने में सांप और जुआ खेलते हुए दिखाने पर आरोप लगा था और याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस से शिकायत भी की गई, कार्रवाई नहीं हुई और कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा और इस मामले में 2 दिसंबर को सुनवाई हुई। अलीगढ़ में आमजनों के साथ धोखाधड़ी चोरी करने वाले 213 अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। अपराधियों के खिलाफ कई नामजद मुकदमे दर्ज पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी।
कानपुर मेट्रो के पहले फेज में दूसरे चरण का काम तेजी से किया जा रहा है। बारादेवी नौबस्ता एलिवेटेड लगभग 5 किलोमीटर लंबे सेक्शन में निर्माण तेजी से किया जा रहा है। सेक्शन में कुल 276 पेयर बनते हैं पिलर, और जिनमें से 200 पिलर तैयार हो चुके हैं और यूपीएमआरसी ने 200 में पिलर की कास्टिंग का काम पूरा कर लिया है। उक्त सेक्शन में बारादेवी, किदवईनगर, बसंत विहार, बौद्धनगर, नौबस्ता 5 मेट्रो स्टेशन बनने हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज्य सरकार को एक और झटका। सरकार ने महाधिवक्ता कार्यालय स्टाफ की नियुक्ति और अनुशासित करने शक्ति छीन कर प्रमुख सचिव विधि को सौंपा है। कोर्ट ने संशोधित नियमावली को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। महाधिवक्ता की सारी शक्तियों को बहाल किया गया। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को संविधान सम्मत नियम बनाने की छूट दी। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की मौत। नाती ने अपने बाबा के छोटे भाई पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। इंजेक्शन में हुई बुजुर्ग की मौत। तिगरी मेले में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूपी रोडवेज ने कमर कस ली है। पिछले साल की तुलना अब बसों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी होगी। इस बार रोडवेज की 130 बसें तिगरी मेले का सफर कराएंगे और सभी बसें अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुरा, तिगरी के लिए चलाई जाएंगी। इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौवध निरोधक कानून के तहत प्राथमिकी विवेचना में घोर लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। कमिश्नर प्रयागराज से पिछले 4 सालों में दर्ज एफआईआर में विवेचना का ब्यौरा मांगा गया। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस कमिश्नर अगली तिथि पर पेश नहीं होते तो गृह सचिव पूरे प्रदेश के ब्यौरे के साथ हाजिर। बरेली में एक बार फिर सुपारी किलर पर पुलिस का संदेह बढ़ने लगा है। जून से लेकर अगस्त 6 में 6 महिलाओं का कत्ल किया गया और सभी में क्राइम सीन एक जैसा था, यानी कि सभी को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया। हत्याओं में कातिलों का सुराग अभी तक नहीं लगा। 60 साल की वृद्धा की सड़ी लाश मिली। बेटी बोली, मां ही सहारा थी, किसने मार डाला। अमेठी में तालाब में युवक का शव मिलने से हड़कंप। ग्रामीणों ने शव की जानकारी पुलिस को दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शक्तिपीठ कालकिन का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की खोजबीन में जुटी। यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने नई राजनीतिक पार्टी बनने का ऐलान किया। उन्होंने बुंदेलखंड बनाने को एक अलग राज्य बनाने की मांग की। लोकसभा और विधानसभा में प्रत्याशी भी उतारेंगे। अमरोहा के तिगरी गंगा धाम में लगने वाले ऐतिहासिक गंगा मेले का शुभारंभ। गंगा मेले में करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। गंगा की रेती पर तंबू डालकर मेले का कई दिनों तक लुत्फ उठाने के लिए हजारों श्रद्धालु मेले पहुंचे। श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेले में बनाई गई अस्थायी सड़कों की हालत खस्ता। दिसंबर के अंत तक राम जन्मभूमि परिसर को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस कर दिया जाएगा। सीसीटीवी, टर्न स्टाइल बैगेज स्कैनर और उपकरण लगाने का काम जोरों पर है। शुरुआत हो चुकी है और जानकारी मिली है कि राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने ये जानकारी फिलहाल साझा की। मैनपुरी में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक किसान की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धान बेचकर बाइक से घर जा रहा था ये किसान और हादसे का शिकार हो गया। इलाऊ थाने के भावंत पुल के निकट का हादसा। बांदा में युवती ने शादी टूटने की वजह शुद्ध होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फांसी के फंदे से नीचे उतारा और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरा मामला बबेरू कोतवाली का बताया जा रहा है। यूपी में 16 नवंबर से अग्निवीर भर्ती रैली जारी है। बुधवार को लखनऊ के आर्मी स्टेडियम में रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकत्र हुए और दौड़ लगाई। 16 नवंबर से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया 22 नवंबर तक चलेगी। बहराइच में कपड़े लोड कर आ रहे कंटेनर और बहराइच से धान लोड कर आ रहे ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर। लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग घायल। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया। कानपुर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया है। किन्नर सम्मेलन में अतिथि मधु काजल ने शिरकत की और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने शिरकत की।
कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में किन्नर समाज के लोग पहुंचे थे। आगरा में टेम्पो और म्यूजिक बजाकर कार की छत पर डांस किया गया। फतेहाबाद रोड एमजी रोड का ये मामला, जहां पर ये सीन नजर आया। कार में सनरूफ से डांस किया जा रहा था और कार के सनरूफ से डांस का वीडियो कैमरे में कैप्चर हुआ। लखनऊ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर दस्तक दी। प्रदेश के हर जनपद में आप कार्यकर्ताओं ने पर्चे बांटे। जिलाध्यक्ष शेखर दीक्षित के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। संजय सिंह की गिरफ्तारी का सच लोगों को बताया गया। सीतापुर में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार व्यक्ति की इस हादसे में फिलहाल काफी दूर तक घसीटता हुआ चला गया। ग्रामीणों और पुलिस ने दौड़ाकर फिलहाल पकड़ा। सवार की मौत का मामला सामने आ रहा है। इस हादसे में मौत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। महमूदाबाद क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। रायबरेली में तीमारदारों ने डॉक्टर के साथ गाली गलौज की। अभद्रता के साथ साथ जान संवारने की धमकी। अभद्रता और सह पाने से डॉक्टर की हालत बिगड़ी। डॉक्टर जिला अस्पताल में डॉक्टर को भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। बचरावा के सीएससी का पूरा मामला। हलाल प्रमाणित उत्पादों के मामले में आतंकी संगठनों के टेरर फंडिंग साजिश का पता लगाने के लिए एसटीएफ अब सक्रिय है और इसके लिए एसटीएफ की 3 टीमें पूर्वांचल में सबसे बड़े बाजार वाराणसी, आजमगढ़, मऊ को केंद्र बिंदु मानकर पड़ताल शुरू की गई है और आने वाले दिन में हलाल प्रमाणित उत्पादों से संबंधित लोगों को कार्रवाई की जद में लिया जाएगा। आपराधिक घटना और इसके जल्द खुलासे के मामले में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को प्रदेश में 5वां स्थान मिला है। 4 महीने में भी 5,445 स्थानों पर 20,573 सीसी कैमरे लगाए गए हैं। इसकी मदद से लूट, हत्या, अपहरण, चोरी सहित 15 आपराधिक घटनाओं का खुलासा किया गया। गोरखपुर शहर में विकास कार्यों के निर्माणाधीन कार्यस्थलों पर दिवाली के बाद लगातार पानी का छिड़काव होने से प्रदूषण के स्तर में सुधार आया है और कुछ बेहतर हो, लेकिन इससे इधर 2-3 दिनों से पानी का छिड़काव बंद हो गया। कहीं भी कार्यस्थलों पर धूल को रोकने के लिए ना तो मानक के अनुसार पर्दा लगाया गया है। महाराजगंज में नेपाल से भारत आ रही चरस की खेप बरामद की गई। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ी है। 88.50 किलोग्राम चरस पकड़ी गई। लग्जरी कार भी बरामद की गई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ललितपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से स्कूटी सवार को कुचला और मौके पर छात्रा की दर्दनाक मौत। उत्तेजित भीड़ ने छात्रा के शव को उठाने नहीं दिया। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, समझा बुझाकर शांत कराया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सोनभद्र में तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा। चालक मौके से फरार। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। अनपरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में ग्रीन टेक्नोलॉजी पर अंतर्राज्यीय कार्यशाला का आयोजन। मिशन लाइफ कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। 17 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें प्रतिभाग करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 23 देशों के 312 अंतर्राज्यीय छात्रों और छात्राओं का एडमिशन हुआ है। बीएचयू प्रशासन का दावा है कि ऐसा पहली बार है जब विदेशी छात्रों के एडमिशन का आंकड़ा 300 के पार पहुंचा। सबसे ज्यादा नेपाल से छात्रों ने एडमिशन लिया। कैंपस में 49 देशों के 734 इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी के पर्व को अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। रामनगरी अयोध्या में 30 से 35 लाख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर 14 कोसी परिक्रमा की और जन आस्था का सैलाब यहां पर देखने को मिला। परिक्रमा के दौरान शासन प्रशासन चाक चौबंद। बिजनौर में बड़ापुर पुलिस की कस्टडी में शाहलीपुर कोटरा के रहने वाले नीटू की मौत हुई है और नीटू के खिलाफ उसकी पत्नी सरिता और मारपीट करने का केस दर्ज कराया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर बड़ापुर पुलिस मंगलवार की शाम उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई थी और थाने में ही उसकी हालत बिगड़ी। नगीना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कानपुर में मरीजों और तीमारदारों से बदसलूकी, सीनियर से बहस को बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मेडिकल ने एक्शन लिया और छात्रों का इंसानियत का पाठ छात्रों को पढ़ाया गया। CGS VM मेडिकल कॉलेज प्रबंधन चिकित्सा के साथ सभ्य व्यवहार छात्रों को सिखाया गया। लखीमपुर खीरी में करीब 7 वर्ष पूर्व प्रयागराज के झूसी में बवाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के SP गणेश प्रसाद साहा को पराक्रम पदक से सम्मानित किया गया और अपर पुलिस महानिदेशक ने SP खीरी को ये पदक दिया। बुलंदशहर में अहमदगढ़ थाना पुलिस की नाक के नीचे चल रहा वैरायटी शो अहमदगढ़ थाना पुलिस ने आंखों पर बांधी पट्टी। वैरायटी शो में गानों पर डांस करती हुई लड़कियों का वीडियो हो रहा वायरल।